I think we should remove this keyboard here. Okay, so we are live now. Okay, good morning everyone. Very warm good morning. Okay, so we are live now. सब लोग आ गए हैं एक बार? प्लेटफॉर्म पे तो लिख दें आगे, सब लोग रेडी हैं तो। गुड मॉर्निंग वंश, शिवानी, फरीन, सुब्रो, विश्वास, गुड मॉर्निंग, गुंजन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बाकी लोग को भी वो कर दो शेयर, जल्दी बोलो, क्लास शुरू हो गई है, लेट ना करें, फटाफट। विधि, गुंजन, सदाफ, गुड मॉर्निंग, तनिषा, गुड मॉर्निंग, अवस्थी जी, किरण, गुड मॉर्निंग, अभिषेक, गुड मॉर्निंग, श्रवण कुमार, ब्यूटी कुमारी, गुड मॉर्निंग, हिमांशु पंडित, गुड मॉर्निंग, फरीन नाज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, चारू, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ सब लोग, आगे चलें फटाफट, आगे चलें। ये सब कर चुके हैं, आगे चलें। ओके, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं 2 मिनट में ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो मोबाइल से देख रहे हैं इसको, और कितने लोग जो हैं कंप्यूटर पे देखते हैं लेक्चर को यूजुअली। मैंने कितने लोग हैं जो मोबाइल पे देखते हैं, कितने लोग हैं जो कंप्यूटर पे देखते हैं, और अगर कोई टैबलेट पे देखता है तो एक बार लिख दो, मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट, किस पे आप लोग देखते हैं, so that we can have a good idea, we can increase your experience. Laptop, mobile, mobile, laptop, mobile, okay, mobile, tablet, mobile, laptop, mobile, okay, mobile. Good morning सुरेखा, गुड मॉर्निंग। मोबाइल, पीसी, लैपटॉप। अच्छा, आप लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो लैपटॉप और पीसी पे देख रहे हैं। ओके, एक चीज़ और लिख दीजिए कि जो डाटा आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग जो है मोबाइल डाटा पे डिपेंडेंट हैं, कितने लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कितने लोग मोबाइल डाटा पे डिपेंडेंट है, एक बार वो भी लिख दीजिए। वाईफाई, वाईफाई, ओके, वाईफाई, मोबाइल डाटा, गुंजन, मोबाइल डाटा, वाईफाई, 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 डाटा, डाटा, ओके, डाटा यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, अवस्थी, प्रशांत भी मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं, तनिषा वाईफाई, गुंजन डाटा, श्रवण कुमार मोबाइल डाटा, ओके, ओके, वाईफाई, वाईफाई, आई थिंक 70% 80% लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, और कुछ बच्चे मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल डाटा वालों को कोई प्रॉब्लम आती है क्या? जैसे क्लास कंटिन्यूस होती है 3 क्लासेस, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर है तो एक बार लिख दीजिए। जो मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं उनका डाटा खत्म हो जाता हो, समथिंग ऐसा कुछ होता है, या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, समटाइम्स, ओके। ऋतु लिख रहे हैं समटाइम, नो प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क तो देखो डिफरेंट है, मैंने मोबाइल डाटा का हम लोग पूछ रहे हैं, नेटवर्क कैन बी द प्रॉब्लम। 2 सिम है, गुड, अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं, 2 सिम लगा सकते हैं, अलग अलग डाटा ले सकते हैं, कुछ नहीं होता, ओके, ओके, ऐसा, अच्छा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। हम्म, अच्छा, सर डाटा कम हो जाता है, ओके, 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 डाटा कम हो जाता है, ठीक है। मैंने, जिनका कम हो जाता है, आई थिंक एक सिम कैन बी द सॉल्यूशन फॉर दिस। अगर आप एक और सिम ले लें, डाटा तो बहुत सस्ता है आजकल, तो एक सिम और ले लें या वाईफाई लगा लें, तो आई थिंक वो बेटर एक ऑप्शन हो सकता है। तो जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, एक दो लोग ही हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो आई थिंक वो भी हो सकता है। मेरा तो 1000 बच जाता है। 1000 क्या बच जाता है बेटा? 1000 MB डाटा बच जाता है, ओके, 1000 MB डाटा बच जाता होगा। अच्छा, तो बेटा शेयर कर लो, अगर शेयर हो जाता है तो जिसका बच जाता है वो शेयर कर लो बाकी लोगों से, जिनका कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, कोई आउटसाइड दिल्ली है? आउटसाइड दिल्ली आप में से कई बच्चों में, हमारे कई बैचों में हमारे पास जो है राजस्थान से और मुंबई से,
एंड हिमाचल प्रदेश और शायद तमिलनाडु से ही बच्चे हैं। तो आपके बैच में कोई आउट ऑफ द बायो की क्लास कम पिक्सल में देख लेते हैं। कोई अगर आउट ऑफ द स्टेट है तो लिख दीजिए एक बार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ओके ओके, कोई अगर आउट ऑफ द स्टेट है यहाँ पे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, मुंबई से कोई है अगर। लास्ट टाइम भी हैड अ स्टूडेंट फ्रॉम द मुंबई, इस टाइम भी हैं मुंबई के 2-3 स्टूडेंट अलग अलग बैचेस में। राजस्थान से हैं हमारे पास, हिमाचल से हैं, बिहार से हैं ऑब्वियसली, साउथर्न स्टेट से भी कुछ हैं। ज़्यादातर बच्चे दिल्ली के हैं अभी। ओके, बिहार, ये देखिए बिहार से भी कोई है हमारे साथ। ओके नाइस। हिमाचल, ओके हिमाचल से भी हैं, गुड। यूपी, गाजियाबाद, यूपी। मणिपुर, आई लिव इन दिल्ली। ओके ओके, रैनी देवी। ओके, हिंदी समझ लेते हैं आप, मणिपुर से हैं, रैनी देवी लिख रही है मणिपुर से, आई लिव इन दिल्ली। हिंदी का कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज आई एम गुड एट इंग्लिश ऑल्सो, तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। और मेरे को थोड़ा बहुत कन्नड़ा भी आती है, कर्नाटका से कोई है तो थोड़ा बहुत कन्नड़ा भी आती है, बिकॉज आई हैड बीन इन कर्नाटका फॉर 3 years, बेंगलुरु। नो प्रॉब्लम। ओके, रानी देवी को हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिल से यूपी वाले, बिल्कुल दिल से तो दिल्ली वाले, यार यूपी वाले क्या हैं? दिल्ली वालों को बोलते हैं दिल वाले, दिल्ली से। यूपी वाले क्या बोलते हैं? आई डोंट नो यूपी वाले क्या बोलते हैं। क्लास का कोई ग्रुप भी है? नहीं, ग्रुप कोई ऐसा हमने बनाया नहीं अभी तक, क्लास का कोई ग्रुप नहीं है। क्या करोगे ग्रुप में, डाउट पूछोगे आपस में? डाउट तो इसमें पूछ लिया करो, जल्दी आ जाते हो, बीच में पूछ सकते हो डाउट। ऐसा कोई अभी प्लान नहीं किया है, ग्रुप ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है अभी। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ गए हैं लगभग, एंड इट वाज अ गुड इंटरेक्शन। सुबह सुबह थोड़ा एनर्जी आ गई है ना, तो फटाफट से अब जो है। ओके, नेपाल से भी कोई है, अभी दिल्ली में रहते हैं। गुड। तो यहाँ पे आपको कंपटीशन जो है ऑल ओवर इंडिया मिलने वाला, अभी और बच्चे भी ज्वाइन करेंगे ना सारे। जैसे जैसे अब टॉपिक भी आगे बढ़ेंगे तो बच्चे भी अच्छे अच्छे आने लगेंगे, और काउंसलिंग भी होने वाली है। तो देन अटेंडेंस का लिंक नहीं आया, एक बार चेक कर ले, हमारे जो एकेडमिक पर्सन है वहाँ पे चेक कर लें एक बार, अटेंडेंस का लिंक क्यों नहीं आया बच्चे के पास, एक बार देख लें तो आ जाएगा बीच में, है ना। तो अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग आई थिंक 3 क्लास हो चुकी हैं मेरी आपके साथ, एक क्लास अग्रवाल सर ने ली थी, 3 क्लास मेरी हो चुकी हैं, तो 4 क्लास हम लोग ले चुके हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं अब तक हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सब हम कर चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं फटाफट से, और फिर आगे मूव करते हैं। ओके, अच्छा एक चीज और लिख दो अभी उससे पहले, कि जो असाइनमेंट है आप लोगों ने अगर शुरू कर दिया है तो कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग लगभग लिख दीजिए कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, या 5 कर लिया है, या अभी शुरू नहीं किया है। एक बार लिख दो अभी फटाफट, तो मेरे को आइडिया हो जाएगा। क्योंकि कल से हम लोग, हाँ कल से डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट, सरफराज कल से डिस्कस कर रहे हैं। फिनिश्ड, ओह गुड। 20 क्वेश्चन सारे हो गए, गुड, सारे हो गए। देखो शिवानी बोल रही है 12 क्वेश्चंस, ओके। असाइनमेंट कंप्लीटेड, नाइस नाइस रितु, असाइनमेंट कंप्लीटेड, आई लाइक। मैं पसंद करूंगा आप लोग जो है छोटे मोटे असाइनमेंट तो निपटा दो, है ना। बाकी लोग भी लिख दो, मैं पसंद करता हूँ छोटे मोटे असाइनमेंट आप लोग निपटा दो, क्योंकि देखो मेरे को जितना मौका दोगे ना पढ़ाने का, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है, मैं उतना आपको एक्स्ट्रा पढ़ा सकता हूँ जितना मेरे को मौका दोगे। अगर आप मुझे फंसा दोगे कि सर बेसिक बता दो, एक्स का स्क्वायर बता दो, क्यूब, उतना मेरा टाइम वहां पे कम हो जाता है। तो मैंने एक बार क्लास में ही बच्चों को बोला सर मेरे को मौका दो एक बार, तो उन्होंने असाइनमेंट खुद किए, काफी करे, हमने डिस्कस भी किया इजी वैसे क्वेश्चन, लेकिन उस क्लास में मैं काफी आगे तक उनको बता पाया क्या क्या चीजें हो सकती हैं डेप्थ में। तो जितना आप मुझे मौका दोगे उतना मैं आपको बता पाऊंगा। और मौका कैसे दोगे, असाइनमेंट आपको मैक्सिमम खुद करना है, ठीक है, मैक्सिमम। टफ क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी खुद करो, ट्राई करो। शिवानी 15, सारे नहीं हुए, कोई बात नहीं,
मीनू देख, मीनू ने शायद नाम कुछ बताया था अपना, मैं आई फॉरगॉट द नेम, शी सेड कि माय नेम इज डिफरेंट, तो इट्स ओके। 7 वाज करेक्ट, 4 वर रॉन्ग, ओके, नो इशू। और भी ट्राई करो, बाकी भी ट्राई करो। रेल कब बनाओगे? बड़ी जल्दी बनेगी अभी। रेल नहीं, जहाज बनेगा। 15 आउट ऑफ 20, ओके, गुड गुड। अरुंधति, यस, मीनू ने बोला था अरुंधति, मैं अरे अरुंधति, यस अरुंधति। तो कई बार मैं भूल जाऊंगा तो डोंट माइंड, माइंड मत करिएगा। पढ़ाते पढ़ाते कई बार चीजें जो है मिस हो जाती हैं, तो डोंट माइंड अगर ऐसा कुछ हो जाए। ओके, तो लगभग स्टूडेंट जो है असाइनमेंट पे टूट चुके हैं, कई लोगों ने खत्म भी कर दिया है, बाकी लोग कल तक कर लो। एक आधा क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन जो टफ टफ से होंगे। बाकी ट्राई करो, मैक्सिमम कर लो। और देखो असाइनमेंट करते वक्त ना कई बच्चे वो तो सर बिना देखे करें क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कर लो, किताबें देखो, मैंने आंसर नहीं, तरीका, स्लाइड देख लो, लेक्चर देख लो। असाइनमेंट करने का मतलब ही है, आपको घर से देने का मतलब ही है कि आपको खुद करना है, ठीक है, टेस्ट नहीं है ये, इट इज नॉट अ टेस्ट। असाइनमेंट जब आप कर रहे हो, यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द बुक और माई लेक्चर और नोट्स और एनीथिंग, उसकी हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन असाइनमेंट मैक्सिमम करने की कोशिश करो। असाइनमेंट का पर्पस ही है कि आप बुक को पलटोगे, आप देखोगे कहां पे मैंने क्या लिखा था, सर ने क्या बताया था। असाइनमेंट का पर्पस ही ये है, ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, बुक देखो उससे करो, ठीक है। हाँ, डीपीपी के क्वेश्चन कल करेंगे, कल से डिस्कस कर रहे हैं डीपीपी, मैंने कहा था ना खत्म करेंगे फिर डीपीपी स्टार्ट करेंगे। माई फर्स्ट क्लास डिड नॉट रिसीव एनी असाइनमेंट, नहीं टेस्ट। हाँ बेटा, असाइनमेंट जो है ना काइट ऐप पर है, तो काइट ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जो नए आए हैं। एंड उसमें जो है आप, कल हमने बताया भी था कि माई पैकेज पे जाएंगे, अगर आप जो उसका फ्रंट पेज खोलेंगे तो माई पैकेज है वहां पर। लेट अस टेक द पेन, पेन ले लें। तो पहले तो एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल, दोबारा से गुड मॉर्निंग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, आई फॉरगॉट, ऐसे कुछ बताते हैं स्माइली टाइप का। ऐसे कुछ, आई फॉरगॉट। ओके, तो पहले आप जाएंगे माई पैकेज पे, माई पैकेज, एंड आफ्टर दैट यू विल गो टू द फिजिक्स डीपीपी। तो फिजिक्स डीपीपी पे जब आप जाएंगे तो देयर यू विल गेट ऑल द डीपीपीज, ठीक है। ये माई पैकेज आपके फ्रंट पे खुलेगा ऐप में, तो जो बच्चे आज नए ज्वाइन कर रहे हैं दे कैन गो देयर एंड सी देयर असाइनमेंट। और असाइनमेंट नंबर ये 2A है, 2A और 2B, विच इज एरर मैथमेटिकल टूल के नाम से आई थिंक वहां पर, तो एक बार वो देख ले, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप अगर लिखना चाहते हो लिख लो, अदरवाइज आई एम रबिंग। स्माइली मेरे से बनी नहीं ठीक से, कल से दोबारा प्रैक्टिस करके आऊंगा मैं भी एक बार, आई विल ट्राई इट अगेन। ठीक है, तो माई पैकेज, देन फिजिक्स डीपीपी एंड 2A 2B, राइट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। और असाइनमेंट साथ साथ करते रहो सब लोग, अभी तो कम चल रहे हैं, अगली बार मैंने धीरे धीरे जो है हर क्लास में आपको 15-15 20-20 क्वेश्चन और फिर 25-30 क्वेश्चन पे आना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है, इट्स ओके। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये जो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां से, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें जो देखना है वो स्लोप देखना है, स्लोप क्या होता है, एंड मेनली स्लोप देखना है इसमें हमारा जो काम होने वाला है, फिर हम उसमें जो कैलकुलस में मूव कर जाएंगे, थोड़ा सा इक्वेशन देख लेंगे लाइन की क्या क्या होती है ना, एंड देन वी विल मूव टू दिस थिंग, ओके, दिस थिंग। तो मेन हमारे यहाँ पे ये समझना है, आज की क्लास का हमारा पर्पस ये समझना है, स्लोप, ठीक है। तो इसको फटाफट कर लेते हैं, क्या है यहाँ पे देखो, स्लोप क्या होता है। स्लोप जो होता है एक्चुअली, मैंने हमें कर्व में मैक्सिमम मिनिमम समझना है एक्चुअली, तो अभी स्लोप समझ लेते हैं पहले, स्लोप क्या होता है, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल। देखो स्लोप क्या होता है बेटा, कि देखो मान लो कोई कर्व है और मान लो ये स्ट्रेट लाइन होता है सपोज ऐसा, तो ये आपका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, और ये जो है वाई एक्सिस है, और ये आपकी कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो इसका अगर मैं आपको बोलूं कि टेन थीटा निकालिए, जो हम स्लोप बोलते हैं इसको टेन थीटा, तो टेन थीटा आप अगर निकालिए, उसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, एम,
तो टेन थीटा जो इसका होगा, आप बोलेंगे सर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, मान लो ऐसा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, और आपने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था हमें कि ये y बाय एक्स जो है टेन थीटा होता है, तो मैं निकाल लूंगा, निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं y ये लेता, y2 मान लो इसे, तो यहाँ पे x2 आता, तो तब भी ये सेम आता रेशो, तब भी ये रेशो सेम आता, क्योंकि टेन थीटा चेंज नहीं हुआ ना, तो ये y2 बाई एक्स टू कर लेंगे, तब भी सेम आएगा। तो आप कोई भी ट्राइंगल लोगे, या मान लो आप छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे बना लो, एक इतना ट्राइंगल, इतना एरिया ले लो, सॉरी इतना ट्राइंगल ले लो एक, तब भी आप उसमें थीटा निकालोगे टेन थीटा, तो वो भी सेम आएगा। तो दिस टेन थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ द कर्व, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप हमारा जो, अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे, मान लो थीटा जो है मान लो 45 डिग्री है, तो स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप को क्या लिखेंगे, m इक्वल टू कितना होता है 1045, 1 है ना। मैंने पूछा नहीं आपसे अभी, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। मान लो थीटा आ गया 60 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया, √3। ओके, लिख दिया बच्चों ने फिर भी, ठीक है 1, तो स्लोप जो है √3 हो गया। तो देखो थीटा जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, थीटा 45 था, फिर 60 हुआ मान लो, तो √3 हो गया, और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, 90 कर दोगे तो इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। 1090 कितना होता है, कल पढ़ा था हमने, 1090 जो है इनफाइनाइट होता है। तो थीटा अगर आपका 90 है तो स्लोप विल बिकम इनफाइनाइट। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा, तो हम बोलेंगे उसका स्लोप कर्व का बढ़ रहा है, स्लोप ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे थीटा आपका जो है 45 डिग्री, सॉरी थीटा जो है कांस्टेंट है पूरे लाइन में, क्योंकि लाइन जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ वो कांस्टेंट है, तो आपका स्लोप जो है पूरे लाइन का वो कांस्टेंट है, हर जगह पे एक ही एंगल होगा थीटा। लेकिन मान लो बेटा ये कर्व जो है, ये कर्व होता, मान लो लाइन ना होती, ये जो है ऐसे होता, सपोज लेट अस से ऐसे होता, विजिबल ऐसे होता है ना। अगले पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पे शायद विजिबल नहीं होगा, मैं आगे आ रहा हूँ इसमें, या ऊपर बना लेता हूँ, मैं ऊपर बना लेता हूँ, है ना। इसमें ये फायदा आप कहीं भी लिख सकते हो, है ना। मेरे को टीचर नहीं डांटेगी ना कि रफ काम यहाँ पे क्यों किया, मेरे को डांटेगी नहीं टीचर, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो ये स्लोप एक कर्व होता, और ये जो लाइन है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो कर्व है आपका, ये जो है इसका स्लोप हर जगह चेंज हो रहा है, माने ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस का कितना एंगल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एंगल कुछ और है, कम है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लोगे तो बढ़ गया, यहाँ पे लोगे तो और बढ़ गया। तो एंगल जो है अलग अलग पॉइंट पे एंगल अलग अलग है, तो वहां पे हम स्लोप कैसे निकालें, है ना, वहां पे स्लोप कैसे निकालें, तो वहां पे हम जो स्लोप निकालेंगे वो टेन थीटा से निकालेंगे। वहां पे एंगल आपको पता होना चाहिए कि वहां पे एंगल कितना है। मान लो यहाँ पे एंगल जो है 15 डिग्री होता, सपोज यहाँ पे एंगल 15 डिग्री है ना, ओरिजिन पे 15 डिग्री होता, फिर मान लो यहाँ पे 30 होता, यहाँ पे 45 होता, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10-15 की डिग्री वैल्यू चाहिए थी आपको, तो निकालनी पड़ती, खैर वैल्यू कितनी आएगी, स्लोप आता है यहाँ पे 30 पे तो आपको पता है 1/√3 होता, और 45 पे आपको पता है कि 1 हो जाता, मान लो ऊपर जाके 60 हो गया, है ना। ऐसे करके ये एंगल बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई ग्राफ आपका आता है, तो वी से कि आवर एंगल इज इंक्रीजिंग और आवर स्लोप इज इंक्रीजिंग, आवर स्लोप इज इंक्रीजिंग। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, फिर इसको वापस आता हूं इस ग्राफ पे, एक चीज और देख लूं मैं जरा, कहीं पे खाली जगह पे बना लेते हैं, मान लो यहां बना लेता हूं, ठीक है, या फिर यही बना लेते हैं, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे देखो, जब आपका स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, और मैं स्लोप निकालता, तो आपने बोला सर कहीं पे भी आप ट्राइंगल बना लो, तो मैं कहता हूँ चलो यहाँ पे एक ट्राइंगल, मैंने बोला स्लोप निकालो, आपने बोला सर ट्राइंगल बना लो, तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये पॉइंट ए और बी के बीच में मैंने लाइन के 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी, और उनको जोड़ के एक ट्राइंगल बना लिया, एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींची,
ये एक्स एक्सिस था मेरा, तो उसके पैरेलल लाइन खींची और एक वाई एक्सिस के पैरेलल खींची, तो एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस पे मेरा ये थीटा होगा, और यही जो है लाइन का स्लोप भी होगा, क्योंकि अगर लाइन को आप एक्सटेंड करोगे यहाँ पे ऐसे आगे, तो ये कहीं पे एक्स एक्सिस को काटेगी, तो वहां पे ये एंगल थीटा बनाएगी दोबारा। जो थीटा ये था वही थीटा ये होगा, है ना। जिन लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जब दो पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये लाइन अगर दो बार इसको कोई दूसरी लाइन काटती है, मान लो ऐसे कुछ है और कोई लाइन ऐसे काट रही है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनता है। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में। ठीक है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये कुल मिला के ये जो एंगल है वो थीटा बन गया। मैंने कहा स्लोप निकालो, है ना। आपने कहा सर स्लोप जो है वो टेन थीटा होगा, टेन थीटा होगा स्लोप, तो आपने लिखा कि भाई स्लोप इज टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लो पॉइंट सी है, तो आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, आज मैं पूछ नहीं रहा आपसे, अभी मेरे को पता है इतना आपको पता होगा। परपेंडिकुलर बाय बेस बीसी, अब बीसी की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब ये पॉइंट ए है, इसका कोई कोऑर्डिनेट पता होगा आपको। कोऑर्डिनेट सपोज इसका है x1 y1, एक इसका x कोऑर्डिनेट होगा, एक y1 होगा, सॉरी y कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा x2 मान लो, और एक y कोऑर्डिनेट होगा y2 होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका मतलब इसका जो x की वैल्यू है वो x1 है, यानी कि जो यहां से ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है इससे जो इस पॉइंट की दूरी है, ये दूरी ये x1 है। ठीक है, ऐसे ही मान लो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, तो बी पॉइंट की जो दूरी है ओरिजिन से, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये जो दूरी है आपकी यहां से ओरिजिन से, ये दूरी जो है x2 है, इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, तो ए पॉइंट की जो दूरी है ओरिजिन से वो x1 है, बी पॉइंट की x2 है। ऐसे जब मैं y कोऑर्डिनेट देखूंगा तो y में भी जो a की दूरी है वो y1 हो जाएगी और b की दूरी y2 हो जाएगी। जब मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो y1 y2, क्योंकि आपको पता है ना ये y इक्वल टू, यहाँ मान लो 1 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ेगा। तो ये इसका जो a है वो y1 है a का, और b की जो वैल्यू है y की, b की जो वैल्यू है ये वाली जो है यहां तक की दूरी, वो जो है y2 है। ठीक है, तो कोई मुझे ये बताएगा कि मैं bc को क्या लिख सकता हूं, bc को क्या लिख सकता हूं y की टर्म में, क्या लिख सकता हूं y2 और y1 की टर्म में, क्या लिख सकता हूं bc को क्या लिख सकता हूं। एक बार तक मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, किसी ने पूछा मैं रिपीट कर रहा हूं, बाकी लोग ये देखें कि मैं इसको bc को क्या लिख सकता हूं। ठीक है, रिपीट ये कर रहा था मैं कि ये एक लाइन थी ए बी, सॉरी एक पूरी लाइन थी जिसके मैंने दो पॉइंट लिए ए बी, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही थी, और मुझे यहाँ पे थीटा एंगल यानी कि स्लोप निकालना था। ठीक है सरफराज, मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना था थीटा, यानी टेन थीटा निकालना था। तो टेन थीटा निकालने के लिए मैंने ट्राइंगल बनाया, क्योंकि मुझे थीटा नहीं मालूम। अगर थीटा मालूम होता मान लो 15 डिग्री 20 डिग्री तो मैं निकाल लेता, लेकिन मुझे थीटा नहीं मालूम, मुझे एक्स वाई पता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद मैंने लिया टेन थीटा। तो टेन थीटा मेरे को पता है कि टेन थीटा मेरा जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैंने बीसी बाय एसी लिख दिया, बीसी बाय एसी लिख दिया। अब मैं बीसी को और एसी को वाई की टर्म में और एक्स की टर्म में लिखूंगा, तो मेरा टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा अगर मेरा आ गया तो मेरा स्लोप आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरा क्वेश्चन आपसे ये है अब कि बीसी जो है वो कितना होगा वाई की टर्म में। सरफराज को क्लियर हो गया तो, और हिमांशु ने ही पूछा था सर रिपीट कर दो, अगर क्लियर हो गया तो बता दो। बाकी बच्चों ने आंसर लिख दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर लिख दिया है। बीसी की वैल्यू लिख दी है बच्चों ने, बीसी की वैल्यू बच्चों लिख दी है y2 माइनस y1। क्लियर हो गया हिमांशु को, ओके गुड गुड। तो BC जो है आपका, देखो ये BC है, तो BC जो पूरा है आपका, अगर मैं BC, B जो पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y2 है, और C का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है, क्योंकि जो C का y कोऑर्डिनेट होगा वही A का होगा। ये लाइन जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका ये y1 होगा यहाँ पे, तो सबका y1 होगा इस पे जो भी लाइन होगी। ठीक है,
तो ए का या सी का वाई कोऑर्डिनेट जो है y1 है, तो यानी यहाँ की जो दूरी है आपकी ये y1 है, और ऊपर तक की जो दूरी थी यहाँ तक की वो y2 थी। तो जब मुझे BC निकालना था, जब मुझे BC चाहिए था, तो BC में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। B से मैं C को माइनस कर दूंगा तो मेरा BC की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को यहाँ से B तक की दूरी पता है, इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट ए हम मान चुके हैं ऑलरेडी, मान लो कि ये D है। तो D से मुझे C की दूरी पता है y1 है, D से मुझे B की दूरी पता है y2 है। तो मैंने जो है इसको दूरियों को माइनस कर लिया, तो मेरी BD माइनस CD करूंगा तो BC आ जाएगा। तो BD माइनस CD करूंगा तो BC आ जाएगा, विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ऐसे ही जो है अगर समझ आ गया तो AC की दूरी बता दो कितनी होगी, AC कितना होगा एक बार बच्चे। हाँ स्लोप भी लिख दिया कुछ बच्चों ने, सरफराज को भी क्लियर हो गया, ठीक है गुड। तो एक बार दूरी लिख दो कि AC की दूरी जो होगी, AC यानी ओरिजिन से C की दूरी माइनस ओरिजिन से A की दूरी, तो AC आएगा। ओरिजिन से C और ओरिजिन से A, तो ये दूरी आ जाएगी। तो ओरिजिन से C जो है x2 डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से A जो है वो x1 डिस्टेंस पे है। तो AC की जो वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 आएगी। तो एवरीवन इज राइटिंग x2 माइनस x1, तो जो दूरी आएगी वो x2 माइनस x1 आएगी। तो इतना आई थिंक सबको क्लियर है। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर ये क्लियर है इतना कंसेप्ट तो बता दो फटाफट, यस लिख दो, और फिर हम इसको आगे देखें इसका मतलब क्या बना हमारे लिए। हाँ ये स्लोप फॉर्मूला है, दिस इज स्लोप फॉर्मूला, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। क्लियर है सबको, यस 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 लिख रहे हैं सब लोग, फरीन आकांक्षा राहन सबको क्लियर है, गुड 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 गुड। अमित को भी क्लियर है, शिवानी पाल यस x2 माइनस x1 होगा, करेक्ट। सबको क्लियर हो गया, ओके ओके, तो लगभग सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो देखो ये बन गया आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट A और B बहुत क्लोज होते हैं, B वो बिल्कुल A के पास होता, तो क्या होता है, ये B बहुत पास आ जाता है इसके, तो जो y2 माइनस y1 की जो वैल्यू आई थी वो बहुत कम आती अगर A और B बहुत पास पास होते, या x2 माइनस x1 की जो वैल्यू थी बहुत कम आती। मान लो ये B पॉइंट यहाँ पे होता कहीं, तो आपका जो B पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो ये x2 यहाँ तक आ जाता आपका, तो x2 माइनस x1 की जो दूरी आती बहुत कम आती। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे B पॉइंट आपका A के पास आएगा तो दूरी बहुत कम होती जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, हमने y2 माइनस y1 लिखा है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा y माइनस डेल्टा x, ठीक है, क्योंकि डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 और डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा अगर मान लो पॉइंट बहुत ही क्लोज आ गया, बहुत पास आ गए, इनफाइनेटली पास आ गए, तो बहुत जब y छोटा होता है, डेल्टा y जब बहुत छोटा हो जाता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं उसको हम, डेल्टा y बहुत जब छोटा होता है, डेल्टा का मतलब पहले बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे भी छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल y, क्या लिखते हैं, dy, dy है ना, dy लिखते हैं, करेक्ट, सब बच्चे लिख रहे हैं dy, और ऐसे ही इसको लिख देंगे dx, dy और dx। तो आपका जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू dy बाय dx। तो जो स्लोप है कर्व का वो कुछ नहीं है, वो क्या है, dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx है स्लोप, ठीक है। इतना आई थिंक सबको क्लियर होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्लियर था तो उससे हमने कुछ किया नहीं है अभी, हमने केवल y2 माइनस y1 को डेल्टा y किया है, x2 माइनस x1 को डेल्टा x किया है, एंड डेल्टा y को dy और डेल्टा x को dx रखा है, ठीक है। आप कहेंगे सर इतनी जरूरत क्यों थी मुझे, इतना क्यों किया आपने, है ना, इतना सब क्यों किया, हम तो y2 माइनस y1 से निकाल ही लेते, इतनी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी बेटा, इसमें इसमें जो ये जो कर्व है ना आपका, ये जो कर्व है इसमें क्या है, इसमें हर पॉइंट पे जो है आपका स्लोप चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे स्लोप आपका चेंज हो रहा है। तो अगर मान लो इस कर्व पे मैं आपको यहां बना देता हूं, मैं बोलता स्लोप निकालो, आप बोलते सर मैं y2 माइनस y1 करूंगा, तो y2 माइनस y1, अब स्लोप क्या है, स्लोप तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप कुछ ये है, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे बनाएगी एंगल,
यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगी। तो आप अगर हर एंगल, हर पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालते तो डिफरेंट डिफरेंट आता। तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए होता है। जैसे मान लो आपका, मान लो वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, और आपको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, लिख दो एक बार, क्या बोलते हैं उस वेलोसिटी को? पर्टिकुलर एक टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए मुझे, मान लो वीटी ग्राफ है, इंस्टेंटेनियस, यस 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 यस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस है ना, अभी पढ़ेंगे आगे। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी है ना। तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए था, मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए था वहां पे। तो लेकिन यहां पे क्या था, कर्व में स्लोप चेंज हो रहा था। तो आप जो है ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे स्लोप निकाल नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल में तो ठीक है, चलो राइट एंगल ट्राइंगल है, कितना भी ट्राइंगल बनाओ, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, एंगल सेम आ रहा था। छोटा बनाया आपने तब भी एंगल वही आ रहा था, बड़ा बनाया तब भी वही आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल अलग अलग जगह बनाओगे एंगल डिफरेंट आएगा, तो यहाँ पे वो अप्रोच काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमें जो है dy बाय डी एक्स, ये जो हमने निकाला है dy बाय डी एक्स, इससे स्लोप निकालना पड़ेगा। अब ये मत पूछना सर dy बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि लास्ट की सारी क्लास में हम यही तो निकाल रहे थे dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो अगर आपको dy बाय डी एक्स आता है, आपका अगर कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो यू कैन फाइंड द स्लोप एट एनी पॉइंट, यू कैन फाइंड द स्लोप एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स कर देंगे ग्राफ में, कुछ नहीं करना, और हमारा स्लोप आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है कि dy बाय डी एक्स एक पॉइंट का स्लोप होता है और हम लोग उसे निकाल सकते हैं। अगर ये डन है तो एक बार डन कर दो, अगर नहीं क्लियर है तो बता दो। ये हम स्लोप पढ़ रहे थे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स फाइनली। डन है, डन डन, सब लोग डन लिख रहे हैं, गुड गुड, शिवानी, अंशिका, फरीन, मुस्कान, निशा, डन 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 डन, अरुंधति ऑल्सो डन डन, ओके, अमित कुमार डन डन। तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल आर डन, कैन डन हो गया है। तो dy बाई डी एक्स से स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या dy बाई डी एक्स सर इसी में यूज होता है, जो कर्व बनता है, या लाइन में भी यूज कर सकते थे? कर सकते थे, लाइन में भी कर सकते थे, उसमें भी कर सकते हो, लाइन में भी यूज। उसमें हर जगह लेकिन सेम आएगा, यहाँ पे हर जगह अलग अलग आएगा, वहां भी कर सकते थे, है ना। लेकिन ये वाली जो अप्रोच है आपकी y2 माइनस y1 वाली, ये नहीं, ये केवल लाइन में ही कर सकते हैं, ये ना, ये उसमें नहीं कर सकते आप। ये आप जब कर्व होता है वहां पे यूज नहीं कर सकते, वहां पे आपको dy बाई डी एक्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, सॉरी यहां से ये तो हमने हो गया कल, ये स्टार्ट किया था, तो इतना सबको क्लियर था, सबने डन कर दिया है कि जो एंगल आपका इसमें लिखा है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिनोटेड बाय m गिवन बाय m इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वो कैसे आता है हमने देख लिया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 कैसे आता है, उसको फिर dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो tan थीटा इज द स्लोप, वेयर थीटा इज द एंगल। ठीक है, इस पे मैं आता हूँ, पहले स्लोप पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, स्लोप को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ये तो आप समझ ही जाओगे। स्लोप को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में से कौन से में पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है? फर्स्ट में तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट तो पता ही है। सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? बस ये लिख दो, सेकंड में पॉजिटिव या नेगेटिव। tan थीटा, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, यस, सब लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, गुड, सब लोगों को पता। देखो लिखा सब करो, लिखोगे ना तो टेंडेंसी बनेगी, है ना। दिस इज नोन एज व्हाट, फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, कि आप कोई काम कर रहे हो और फिर करते करते आपने उसको पूरा खत्म कर दिया या टेंडेंसी बन गई आपकी, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ, तीन इनर्शिया होते हैं ना, मोस्ट, रेस्ट और डायरेक्शन।
तो ये कौन सा इनर्शिया है कि आपने यहां करते करते क्वेश्चन फोड़ा और करते करते नीट में फोड़ दिया? दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ व्हाट? ये भी लिख दो, क्या है? इनर्शिया ऑफ, न्यूटन लॉ में पढ़ते हैं ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये क्या है कि आपने यहां क्वेश्चन कर रहे हो या यहां कमेंट कर रहे हो या लिख रहे हो और आपने नीट में भी फटाफट कर दिया। इनर्शिया ऑफ क्या बोलेंगे इसे? मोशन, मोशन बोलेंगे, मोशन। मोशन, देखो न्यूटन लॉ पढ़ा दिया मैंने आपको थोड़ा बहुत, न्यूटन लॉ भी थोड़ा बहुत टच कर दिया आपका। इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे, हाँ बिल्कुल। और जो यहां बैठा रहेगा, यहां पे बैठा रहेगा, आंसर नहीं देगा, वो नीट में भी बैठा रहेगा, आंसर नहीं दे पाएगा, है ना? नीट में भी बैठा रहेगा, आंसर नहीं दे पाएगा, उसे क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे उसे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से इनर्शिया पकड़ते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन पकड़ते हो या इनर्शिया ऑफ रेस्ट पकड़ते हो। तो इनर्शिया ऑफ मोशन पकड़ना है इस समय, ठीक है? इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ वो रेस्ट बोलेंगे, यस इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं पकड़ना बेटा, मोशन पकड़ना है, ठीक है? मैं आपसे ये बोल रहा था कि 10 कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है? इसलिए पूछ रहा था आपसे कि मान लो ये लाइन है और ये लाइन, एक लाइन जो है ऐसे जा रही है, तो इसका जो एंगल है वो थीटा जो है 90 से कम होगा ऑब्वियसली। तो ये जो एंगल, इसका जो स्लोप आएगा टेन थीटा, वो जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है? ये जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है? लेकिन मान लो ये लाइन ऐसे होती, ठीक है? अब आप, कई बच्चे क्या करते हैं, एंगल यहां से बना लेते हैं ये, बट एंगल यहां से नहीं बनेगा। ऊपर देखो क्या लिखा था, थीटा इज द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन से बनाना है एंगल। तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस की ये है, ये, तो एंगल जो बनेगा वो यहां से बनेगा, दिस एंगल विल बी थीटा। अब ऑब्वियसली ये थीटा जो है 90 से ज्यादा दिख रहा है मुझे, है ना? क्योंकि ये एंगल तो 90 है, इतना अगर होता तो 90 होता, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा स्लोप हो गया, तो ये थीटा जो है 90 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा, फिर आपका स्लोप जो है आपका टेन थीटा वो आ जाएगा नेगेटिव। अभी आपने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 के बीच में टेन जो है नेगेटिव होता है, तो ये जो लाइनें आपकी होंगी उनका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा। तो कर्व जो है यहाँ पे नेगेटिव स्लोप शो करेगा अगर एंगल 90 से ज्यादा है, ठीक है? अगर 90 से कम है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल कम है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, अगर ज्यादा हो गया तो स्लोप विल बी, एंगल विल बी मोर देन 180, सॉरी मोर देन 90 एंड स्लोप विल बी नेगेटिव, ठीक है? तो उस केस में स्लोप जो है नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एंगल हो गया आपका मान लो 90 डिग्री, ऐसे लाइन हो गई, तो स्लोप विल बिकम, क्या बनेगा स्लोप बताओ? स्लोप कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम कितना हो जाएगा? ये सारा एम है ना, लिखो फटाफट, एम क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री पे? एग्जाम में अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया अच्छा, अगर एग्जाम में एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो क्या करेंगे, सोचता हूँ अभी। अगर नीट ने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, वैसे तो आप इतने स्ट्रांग हो कि एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं करेगा आप पे, इतने स्ट्रांग हो जाओगे मतलब पढ़ते पढ़ते, है ना? कि एक्सटर्नल फोर्स आपके लिए बहुत छोटा फोर्स होगा वो, अगर लग भी गया तो। और अगर फिर भी लग गया तो सोचेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। इनफाइनाइट, ओके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। एक बार और बता दूं, एक बार और बता देता हूँ, जो पूछ रहे हैं तब तक बाकी लोग लिख लो आंसर, एम कितना होगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि अगर लाइन आपकी ये होती, फर्स्ट केस, इस केस में लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है, एंड दिस थीटा इज लेस देन 90। थीटा जो होगा वो कैसे होगा, 30, 40, 60, 70, 80, है ना? 90 से कम होगा। तो 90 से जब कम होता है तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अभी हमने देखा था 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 10, 30 जो है 1/√3, 45 जो है 1 होता है, तो पॉजिटिव होती है कुल मिला के। सेकेंड केस हमने देखा फिर कि लाइन अगर ऐसे होती, ऐसे होती, तो ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा डैश मान लो, ये थीटा डैश एंगल बन रहा है, ये जो है 90 से ज्यादा है। अगर 90 से ज्यादा है तो अभी आपने लिखा सब बच्चों ने कि जो है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्लोप तो हमारा 10 होता है और 10 यहाँ पे नेगेटिव है, तो tan थीटा डैश जो है नेगेटिव हो गया। अब यहाँ थर्ड केस आ गया,
इतना क्लियर हो गया जो डाउट पूछ रहे थे? सोर्स रिकॉर्ड्स लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन। क्लियर हो गया तो लिख दो एक बार। और बाकी लोगों ने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दिया है, तो यहाँ पे 10 m जो है स्लोप जो है आपका वो 10 थीटा हो जाएगा, 1090 विच इज इक्वल टू नथिंग बट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा, इनफाइनाइट स्लोप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सोर्स रिकॉर्ड से नाम से जो बच्चा आ रहा है, आई डोंट नो द नेम, सॉरी बेटा, नाम क्लियर हो गया आपको? ओके यस लिख दिया है, क्लियर हो गया है। तो एंगल अगर 90 से कम है या 90 से ज्यादा है तो आपकी लाइन जो है या तो ऐसे बनेगी या फिर एंगल ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो आपका स्लोप जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्चुअली क्या होता है कि लाइन नहीं बनती है, कर्व बनते हैं आपके केस में। तो मान लो कर्व ऐसे बनता है, मान लो ये .1 है, ये .2 है, ये .3 है, ये 4 है। ठीक है, ये कोई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस था, और आपका कुछ स्लोप सॉरी जो कर्व है वो ऐसा कुछ बना सपोज। तो .1 और 2 पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 और 2 पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दीपांशु, ओके। ओके बेटा, याद रखूंगा। आप लोग यार नाम पता नहीं ये क्या, मैंने डिफरेंट नेम आता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, तो ट्राई करा करो सेम नेम से रहोगे तो इट्स विल बी इजी, इट विल बी इजी फॉर मी, है ना? तो अदर एनीवे आई विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स। 3 बच्चों के नाम डिफरेंट है अब तक। 1 और 2 पे स्लोप जो है पॉजिटिव होगा, है ना? 1 और 2 पे स्लोप जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप आपका इस कर्व का स्लोप है, स्लोप 10 थीटा। तो यहाँ पे 10 थीटा जो है, थीटा 90 से कम है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। और 4 पे क्या होगा बेटा, 4 पे 1 और 2 पे पॉजिटिव है, 4 पे क्या होगा, 4 पे .4 पे, .4 पे नेगेटिव होगा, .4 पे नेगेटिव होगा। सब बच्चे लिख चुके हैं नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आपका बनेगा इस कर्व का वो 90 से ज़्यादा बनेगा, ये एंगल है ना, ये एंगल अगर आप बनाओगे ऐसे एक्स एक्सिस के साथ तो ये 90 से ज़्यादा बन रहा है। तो 4 पे नेगेटिव, 3 पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है लगभग ये कर्व फ्लैट हो गया है, मैंने परपेंडिकुलर हो गया है, तो लगभग इन्फिनिटी होगा 3 के आसपास कहीं पे। ठीक है, तो कर्व में हमारा जो स्लोप है 1 और 2 पे पॉजिटिव है, 3 पे इनफाइनाइट हो गया और 4 पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, 4 पे नेगेटिव हो गया, 4 पे नेगेटिव हो गया। इतना क्लियर है सबको? एक बार लिख दो, इतना क्लियर है तो कर्व में समझ में आ गई बात। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो एक बार लिख दो कि क्लियर है या यस लिख दो, क्लियर है। ओके ओके ओके, नाइस 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 नाइस, गुड गुड बेटा गुड। तो इतना सबको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अगर 1 से 2 पे और 3 पे मूव कर रहे हैं तो एंगल हमारा बढ़ रहा है, आप ये भी देख रहे होंगे एंगल हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है। तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो जब हम 1 से 2 से और 3 पे जाएंगे तो स्लोप हमारा बढ़ रहा है, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब हम आगे जाके यूज करेंगे तो आपको बोलूंगा स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना? एडियाबेटिक इक्वेशन, आइसोथर्मल इक्वेशंस आएंगी, तो कहीं पे स्लोप इंक्रीज होगा, कहीं पे डिक्रीज होगा। मैं पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पे नहीं आ रहा मैं। जैसे मान लो ये कर्व है, तो स्लोप, ये फर्स्ट कर्व है और ये सेकंड कर्व मान लो ऐसा बनता, सेकंड टर्म में यहाँ पे बना लेता हूँ एक और, मान लो ये ऐसा बनता। तो कैन यू टेल मी कि 1 और 2 में स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज किस में हो रहा है? फर्स्ट में इंक्रीज है या डिक्रीज है, और सेकंड में इंक्रीज है या डिक्रीज है? फर्स्ट ऐसे लिख दो, फर्स्ट इंक्रीज सेकंड डिक्रीज, या फर्स्ट डिक्रीज सेकंड इंक्रीज।
और इसको समझ में नहीं आ रहा वो भी पूछ लो एक बार, क्योंकि आगे जाके आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आएगा। तो फर्स्ट में इंक्रीज है स्लोप या डिक्रीज है? विवेक, विवेक सही नहीं लिख रहे, बाकी लोग लगभग सही हैं। क्वेश्चन ये है अमित की, फर्स्ट में जो फर्स्ट कर्व है उसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और सेकंड में जो कर्व बनाया हमने वो इंक्रीज हो रहा है स्लोप उसका या डिक्रीज हो रहा है ना? स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ये एक्स एक्सिस था यहाँ पे, तो ये स्लोप जो है आपका कर्व जो है 1, इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ऐसे 2 में? तो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर लिख दिया है, सब बच्चे समझ गए आई थिंक। तो इधर आप देखेंगे तो ये एंगल, यानी जो एक्स एक्स का एंगल आप बनोगे थीटा, दिस थीटा इज इंक्रीजिंग, दिस थीटा इज इंक्रीजिंग, ये थीटा और बड़ा हो गया, यहाँ पे हो सकता है 90 हो जाए कहीं जाके। तो अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो 10 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है 0 से 90 में। 0 में आपका 0 होता है, 30 में 1/√3, 45 में 1, और 60 पे √3, और 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो 10 की वैल्यू क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा, तो 10 और थीटा इंक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पे, तो यानी स्लोप हमारा कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट केस में स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सेकंड में स्लोप विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो एंगल था आपका ये ज्यादा था, ये फिर कम हो गया, और यहाँ पे आके और कम हो गया, हो सकता है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से पैरेलल आ जाए, तो एंगल आपका हो जाएगा 0, और tan थीटा भी यहाँ पे हो जाएगा 0। अगर ऐसा हो गया, तो अगर ये पैरेलल आ गया तो tan थीटा उस केस में 0 हो जाएगा, तो स्लोप विल बिकम 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो डिक्रीज हो रहा है ना, पहले कुछ था वैल्यू, फिर घटते घटते 0 हो गई, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। इतना क्लियर है तो बता दो एक बार। क्लियर है इतना? स्लोप कैसे इंक्रीज होता है ग्राफ में, कैसे डिक्रीज होता है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, नेगेटिव कहाँ पे, आप देख चुके हैं ऑलरेडी, इतना आप समझ चुके हैं। गुड, यस यस, विधि, आशा क्लियर, हिमांशु, निशांत, संध्या, श्लोक पांडे, राना देवी, ईरानी देवी, आरशा साफी, अरश शफी, प्रशांत शर्मा क्लियर। प्रशांत को तो क्लियर होगा, प्रशांत को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है ना। प्रशांत को तो अभी मैथ्स वाले स्टूडेंट मैंने जो भी हैं उनको तो अभी कुछ मैंने बताया ही नहीं अभी तो। अभी तो मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ जो आपको आती है ऑलरेडी, फिजिक्स तो मैं आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, फिजिक्स तो मैं अभी शुरू ही नहीं की। अच्छा एक चीज लेकिन होती है कि जो फिजिक्स वाले होते हैं ना उनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो हायर लेवल पे फिजिक्स और मैथ्स जो है ना बहुत क्लोज चलती हैं आपस में, है ना। तो जिनको फिजिक्स स्ट्रांग जिनकी रहती है हायर लेवल पे, तो उनकी मैथ्स ही बहुत स्ट्रांग करनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि ये सब चलता रहता है, कैलकुलस वगैरह सब साथ साथ चलता है। आगे जाके आप देखेंगे सारी इक्वेशन आपकी जो है कैलकुलस की फॉर्म में, इक्वेशन ही सारी वैसी आ जाएंगी, न्यूटन लॉ भी सारे उस फॉर्म में आ जाएंगे आपके। जो कोई एमएससी या एमटेक वगैरह करेगा, बीटेक भी करेंगे तो वहां भी देखोगे आप, तो साथ साथ चलती हैं चीजें। तो अभी तो मैंने मैथ्स वालों को कुछ बताया नहीं, अभी तो मैं फिजिक्स पे आया नहीं अभी, है ना। अभी तो ये मैथ्स चल रही है। तो ये क्लियर है सबको? तो इतना सबको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। बच्चों की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये हमने पार पाली थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा इसमें देखो दो चार बातें लिखी हैं यार, ये लिखने की वैसे जरूरत तो है नहीं, आप खुद ही बता दोगे। ये बताओ मुझे, चलो बता दो लो, ये बता दो कि अगर लाइन, ये बोल रहा है कि भाई अगर मैं लाइन ऐसे बना लूँ एक, ऐसे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन बना लूं जो कि ओरिजिन से ए डिस्टेंस की दूरी पे है, इस ओरिजिन से ए डिस्टेंस की दूरी पे है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ। उसमें लिखा हुआ था लेकिन तुम खुद ही बताओ, उसमें लिख के क्या करोगे? अगर डिक्रीजिंग वाला कर्व नीचे ज्वाइन हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा स्लोप वहां पे। बाकी लोग इसकी इक्वेशन लिख लो तब तक, इसमें लिख दो कमेंट में इसकी इक्वेशन क्या होगी। एंड ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर कर्व नीचे ज्वाइन हो गया तो, नीचे हो गया बेटा देखो यहाँ पे, इसके बाद फिर स्लोप फिर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ कहीं चला गया तो स्लोप ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, है ना, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा।
क्लियर? दीपांशु, दीपांशु क्लियर हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ जनरल इक्वेशन। फरीन जो लिख रही है इज अ जनरल इक्वेशन, जनरल नहीं पूछ रहा मैं। यहां पे जो आंसर आएगा वो एक ही टर्म में ही आएगा, ए एक्स और वाई की टर्म में आएगा। हम्म 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 करेक्ट करेक्ट, हाँ स्ट्रेट लाइन तो है ही प्रशांत। हाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी? क्वेश्चन तो ये स्ट्रेट इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा क्लियर हो गया आपको दीपांशु, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी इसका? देखो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स होगा इसका ए और वाई होगा जीरो। वाई जीरो होगा, इस लाइन पे सबके वाई जीरो होते हैं। वाई यहाँ से शुरू होता है ना, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। तो इसका जीरो होगा। अब मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे लेता कोई, तो उसका क्या था? ए कॉमा एक्स, तो ए होता है, एक्स तो सबका ए ही है। भैया एक्स डिस्टेंस है वो सबके लिए सेम है, चाहे मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ये एक्स डिस्टेंस तो सेम आ रहा है, चाहे मैं यहाँ पे लूँ चाहे यहाँ पे लूँ चाहे यहाँ पे लूँ, सबका एक्स तो सेम ही आएगा। वाई चेंज हो जाएगा, वाई यहाँ पे वन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लूंगा तो एक्स फिर सेम रहेगा, वाई फिर टू हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? एक्स सेम है, वाई चेंज हो रहा है। तो मैं इसकी इक्वेशन ये लिख सकता हूँ कि एक्स मेरा हर पॉइंट पे ए है। दिस इज द इक्वेशन, एक्स इक्वल टू ए, हर पॉइंट का एक्स जो है वो ए है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। जिसको ये भी समझ में नहीं आया पूरा ढंग से, वो एक बार इसको भी ट्राई कर लो, फिर एक बार दोनों समझ में आ जाएंगे एक साथ। अगर मान लो ये ऐसे होता, बी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस बी होता, तो इक्वेशन क्या होती? इसको एक बार ट्राई कर लो तो दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे आपको। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? हाँ प्रशांत, लेकिन इक्वेशन तो एक ही बनेगी ना। आपने लिखा है एक्स इक्वल टू जीरो वाई, मैंने इक्वेशन पूछा था ना, आपने कंडीशन बोल दी है, तो कंडीशन इज ओके। ठीक है। अच्छा आपने कोऑर्डिनेट बोला उस पॉइंट का, ठीक है, दैट इज ओके। ये वाला इक्वेशन बताओ क्या बनेगी इस पॉइंट? अब की बार क्या होगा? अब की बार जो इस लाइन पे, अगर आप इस लाइन आपको चाहिए, ये वाली लाइन, इस लाइन पे एक्स चेंज हो रहा है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, है ना। तो एक्स तो चेंज हो रहा है, लेकिन वाई हर पॉइंट का क्या है? बी है, सॉरी बी है, वाई हर पॉइंट का बी है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? वाई इज इक्वल टू बी। इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो y इक्वल टू बी, तो मान लो ये लाइन यहाँ पे होती टू पे, तो इक्वेशन में आती y इक्वल टू टू। अगर इक्वेशन यहाँ पे होती वन पे, तो इक्वेशन बनती y इक्वल टू वन। अगर ये होती यहाँ पे फाइव पे, तो इक्वेशन बन जाती x इक्वल टू फाइव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो फोर पे होती, x इक्वल टू फोर, ऐसे बनती इक्वेशन, सॉरी फोर, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? हाँ सबने y इक्वल टू बी लिख दिया, गुड। y इक्वल टू बी इसका होगा, उसका x इक्वल टू ए होगा। इतना सबको क्लियर है? है ना? क्लियर है तो लिख दो एक बार। एंड दिस इज नॉट अ प्योर मैथमेटिक्स, दिस इज अ कॉमन सेंस। अभी तो हम कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं हमने यहाँ पे, मैथमेटिक्स तो कुछ यूज करी नहीं। अभी मैं मैथ्स पे गया नहीं, है ना। मैथ्स पे भी मैं कर सकता था प्रूव इसे, है ना। मैं, जो मैथ्स वाले उनको पता हो कैसे प्रूव करते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसे। क्लियर है? ओके ओके। फरीन, हिमांशु, दीपांशु, फरीन, रेहान, अमित, हरीश, सबको क्लियर है? सबको क्लियर? लिख दो एक बार, क्लियर है तो। क्लियर है तो लिख दो, ठीक है। ऐसे बनती इक्वेशन आपकी, और अगर यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बन जाती है आपकी इक्वेशन। तो ये कह रहा है कि अच्छा अगर यहाँ पे होता, इसने एक बात और लिखी हुई है, अगर मान लो आपकी लाइन ही यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, है ना। पहले तो y इक्वल टू टू पे थी, y इक्वल टू वन पे थी, अब मान लो यहीं पे लाइन हो जाए, तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू जीरो हो जाएगा।
यहाँ पे वाई सबका जीरो होगा। अगर लाइन आपकी यहाँ पे हो गई तो क्या होगा, जैसे x इक्वल टू 4 था, x इक्वल टू 5 था, ऐसे x इक्वल टू 3 2 1, यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 0, इसकी होगी x इक्वल टू 0, इसकी होगी y इक्वल टू 0, इसकी होगी y इक्वल टू 1, है ना। ये y 0 है, ऐसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर नीचे बन जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। ऐसी x अगर इस साइड बन गया, x इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ x इक्वल टू 0, करेक्ट बेटा, करेक्ट। तो यही बात यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था, ये कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ा सा वो हो गया, कह रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है ना। देखो इसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन 9 10th में। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके जो वेरिएबल हैं उसमें कहीं भी स्क्वायर नहीं आ रहा या क्यूब नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई क्यूब प्लस सी इक्वल टू 0। सारे जो है एक पावर में है, एक्स की पावर एक है, वाई की पावर भी एक है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसका जो ग्राफ बनता है वो एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है उसका ग्राफ, इसको लीनियर बोलते हैं। ऐसा भी कभी भी अगर आ गया मान लो 5x प्लस 4y इक्वल टू 6, तो एक ये जो इक्वेशन है इससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लेकिन मान लो ऐसा आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वो लाइन नहीं होगा क्योंकि वहां पे y का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर क्यूब ऐसे आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो फिर वहां पे लाइन नहीं बनेगी। तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन ये होती है। ठीक है, ये बोल रहा है ये, तो ये कॉमन सी बात है। और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन ये होगी, आपने निकाली अभी, ये वाई एक्सिस की इक्वेशन आपने भी निकाली। अगर एक लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, जैसे आपने ये देखी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपका और ये पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, एक्स इक्वल टू 4 या एक्स इक्वल टू 5। तो ये कह रहा है उसकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू ए, जो भी दूरी पे होगी वो, अगर ए दूरी है उसकी फ्रॉम इट। तो ये क्लियर है, हाँ हाईएस्ट पावर 1 होगा, यस करेक्ट। ठीक है, तो ये ए इक्वल ए हो जाएगा। ऐसी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो वाई इक्वल टू बी हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस ये ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट था, ये ध्यान रखिएगा। स्लोप टेन थीटा जो निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपको पता है ऑलरेडी क्या होता है, स्लोप होता है। अच्छा सी क्या होता है बेटा, इसमें लिखा हुआ है वैसे, पर सी क्या होता है नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है। सी क्या होता है बताओ, छुपा देता हूँ चलो, ये तो देख लोगे आप लोग। सी क्या होता है एम एक्स प्लस सी में, ये आप लोगों ने यूज किया होगा। अच्छा ये अब ये भी आपसे पूछूंगा यूज कहाँ किया, अभी किया 12th क्लास के लास्ट के चैप्टर्स में। इंटरसेप्ट होता है, हाँ कुछ बच्चों ने लिख दिया इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट होता है, एक्स एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। कौन सा इंटरसेप्ट, एक्स या वाई, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है ना, वाई इंटरसेप्ट। तो जो सी होता है दिस इज वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी है, लाइन मतलब ऐसे जा रही है, तो दिस इज थीटा एंड इसका जो स्लोप होगा m विच विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और y इंटरसेप्ट मतलब ये y एक्सिस को कहां पे काट रही है, y एक्सिस को ये यहां पे काट रही है, तो ये जो दूरी होगी इसको हम c बोलते हैं। अगर हमें ये पता है, अगर हमें पता है कि थीटा कितना है और c कितना है, तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब ये बताओ सब लोग अलर्ट होके कि ये y इंटरसेप्ट कहां पे यूज किया था, आपने इक्वेशन से y इंटरसेप्ट निकाले थे, जल्दी बताओ कहां पे यूज किया था फटाफट से।
जल्दी बताओ कि जो वाई इंटरसेप्ट है इसकी जरूरत कहाँ पड़ी थी आपको? ट्वेल्थ के लास्ट के चैप्टर में कहीं पड़ी थी, देखो याद करो। लिखो जल्दी, कहाँ जरूरत पड़ी थी? एसी में, एसी में कहाँ पड़ती थी? एसी में पड़ती थी क्या वाई इंटरसेप्ट? याद नहीं आ रहा मुझे, बता दो थोड़ा सा और क्लियर बताओ। हाँ, एसी में कहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की जरूरत कहाँ पड़ती थी? कुछ लोग एसी लिख रहे हैं। बाकी लोग भी लिखो कहाँ यूज पड़ी थी वाई इंटरसेप्ट, आपने कहाँ पे निकाला था? ऐसा कुछ ग्राफ बना था, वाई इंटरसेप्ट निकाला था, फिर आपने फिर उसको किसी के इक्वेट किया था, कहाँ पे जरूरत पड़ी थी? हाँ करेक्ट। कुछ बच्चे, एक बच्चे ने सही लिखा है, अभी आया नहीं बच्चों को सबको, मैंने अभी याद नहीं आया, याद नहीं आया। नहीं आया याद? कुछ कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है कुछ कुछ। अमित कुमार से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अमित कुमार याद आया वाई इंटरसेप्ट? नो आइडिया, नो आइडिया, कुछ बच्चों को आइडिया आ रहा है। ओके चलो मैं बता देता हूँ, आप एक बार देख भी लेना। ये आप यूज करते हो जब आप पढ़ते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब पढ़ते हो वहां पे यूज करते हैं, वहां पे आप डिफरेंट चीजें यहाँ से निकालते हो, जैसे आपने लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब पढ़ोगे, अब घर आज देखना खोल के सब लोग कि वहां पे था या नहीं था, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे ही होती है पढ़ाई, ऐसे ही पढ़ाई होती है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद आया? कितने बच्चों को याद आया? जिसको नहीं आया वो नो लिख दो, अभी नहीं आया वो किताब देखेगा घर जाके क्लास के बाद, मैंने घर पे तो वही आप क्लास के बाद। और जिनको याद आ गया वो यस लिख दो, यस सर याद आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा होगा हमारा लगभग, हम होंगे फरवरी मार्च में, उस समय चल रहा होगा, तो उस समय दोबारा पूछूंगा आपसे। हाँ, कुछ को भी याद नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको याद नहीं आया एक बार किताब खोल के देख लेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा बना था नहीं बना था, वाई इंटरसेप्ट यूज किया था नहीं किया था। ठीक है, हाँ कुछ लोगों को याद आ गया, गुड। कुछ को नहीं आया, कोई इशू नहीं है, एक बार देखो। ठीक है, ये चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी, उसको पलट के जितनी बार किताबें पलटोगे, डाउट क्लियर करोगे, उतना स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, उतना स्ट्रांग बनोगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है स्लोप होता है, सी जो है वाई इंटरसेप्ट होता है, इक्वेशन होती है। अगर मान लो ये लाइन ऐसे होती, ओरिजिन से पास कर रही होती, तो इस केस में क्या होता, वाई इंटरसेप्ट जीरो हो जाता, क्योंकि वाई तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ ओरिजिन पे, जो काट रही है लाइन ये वाई एक्सिस को जीरो पे काट रही है, तो इस केस में स्लोप विल बी, सॉरी स्लोप तो होता आपका लेकिन इंटरसेप्ट जीरो होता, तो इक्वेशन बन जाती है इसकी y इक्वल टू एम एक्स, और m फिर वही टेन थीटा, m वही टेन थीटा था। ठीक है, इस केस में इक्वेशन सिंपल y इक्वल टू एम एक्स बन जाती। यही बातें यहाँ सारी लिखी हुई हैं, तो इसने अब देखने क्या क्या लिखा है, एक बार पढ़ लें है ना, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, पाप लग जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं तो बोलेगा कि मेरे को पढ़ा नहीं। देखो हमने ये सब कर लिया, ये हमने समझा दिया, ये हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, अगर सी जीरो है, जो अब मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ग्राफ विल बी एक्स वाई, डिपेंडेंसी ऑन वाई, स्लोप ऑफ द लाइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ पीछे दिख नहीं रहा है तो ये मैं सिंपल सा ही बता रहा था, यहाँ पे बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, जो लिख रहा है ये यही बात बोल रहा है, दोबारा बनाता हूँ, कि अगर ये ओरिजिन से लाइन पास हो रही है आपकी ऐसे, ऐसे पास हो रही है अगर, तो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट इज जीरो, वाई इंटरसेप्ट इज जीरो, है ना, जब वाई को जीरो पे काट रहा है ये, पहले तो ऐसे काट रही थी लाइन, तो आप सी लिख रहे थे यहाँ पे, लेकिन सी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो पे काट रहा है ओरिजिन पे। इसमें इस केस में क्या होगा, इस लाइन के केस में सी जो है जीरो हो जाएगा, इक्वेशन आपकी हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो,
यानी कि mx। ये बात बता रहा था मैं आपको, ठीक है, वही इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमें जरूरत नहीं है ज़्यादा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर सी आपका मोर देन 0 है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। क्या बता रहे हो, कहना है सी जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर मान लो लाइन यहाँ से काटती है, ऐसे होती, तो आपका सी जो है नेगेटिव हो जाता, वाई इंटरसेप्ट जो है नीचे की तरफ होता, तो सी नेगेटिव होता है इस केस में। तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है, याद करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सबको क्लियर है जो हमने अब तक पढ़ा है, तो एक बार ओके लिख दें, यस लिख दें। हमने जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्लोप पढ़ लिया है, स्लोप पढ़ लिया है, इंटरसेप्ट पढ़ लिया है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ ली है, और डिफरेंट केस में इक्वेशन क्या बनेंगी वो पढ़ ली है, ये सब पढ़ लिया है, सिंपल केस पढ़ लिए हैं। नेगेटिव स्लोप कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, और एक ग्राफ कर्व का स्लोप कैसे वेरी करता है, बढ़ता कब है, घटता कब है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये सब पढ़ लिया है। इफ इट इज फाइन वी कैन मूव टू फर्दर। तो प्लीज एक बार लिख दें सब लोग कि क्लियर है। ओके, अच्छा लिख भी दिया सबने। कुछ लोग अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हैं, फटाफट लिखो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मत रहो, मोशन में आओ। क्लियर है अगर इतना सब, अगर बच्चों को समझ में आ गया कि स्लोप कब घटता है, कब बढ़ता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, तो प्लीज यस लिख दें। क्लियर नहीं है तो नो लिख दें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस लिख दिया है, यस यस यस, ठीक है। अब इसमें कुछ है नहीं मेरे को समझाने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली स्लोप ऑफ द कर्व मेरे को यहाँ समझाना था, इसलिए यहाँ स्लाइड खाली है, हमने पीछे समझा दिया। इट्स ओके। देखो पैराबोला ये तो इक्वेशन है डायरेक्ट, है ना, ये आप याद रखिएगा। ये जो एक इक्वेशन है y इक्वल टू 4x² प्लस ax, ये पैराबोला की होती है, और उसकी शेप लगभग ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पैराबोला आपका दिख जाए कहीं पे, आपको कर्व ऐसा दिख जाए, और ऐसा कुछ हो y² इक्वल टू 16x या 5x या 10x, तो ये एक पैराबोला होगा, और ऐसा कुछ कर्व बनेगा। मतलब ये अगर ऐसी इक्वेशन बन गई तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। आपको जरूरत ये पड़ती है, इक्वेशन आपके सामने होती है कई बार, उससे आपको कर्व बनाना होता है देखने के लिए कि स्लोप घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, है ना। तो इसका स्लोप क्या होगा बेटा, घट रहा है बढ़ रहा है इसका। अगर मैं ये वाली आम देखूं, ऊपर वाली आम ये जो मैंने बनाई है यहाँ पे, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। पैराबोला की ऊपर वाली जो साइड है इसका स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, ये वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू दी होती है बेटा, इक्वेशन दी होंगी यूजुअली, है ना। आपको नहीं पूछेगा, ये मैथ्स में पूछते हैं, आपको तो दी होगी सीधा सरफराज, आपको इशू नहीं आएगा इसमें। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्लोप विल डिक्रीज, स्लोप विल डिक्रीज, यस ऑब्वियसली स्लोप विल डिक्रीज, स्लोप विल डिक्रीज, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल ज्यादा बना रही थी लाइन, फिर ये कम होता जा रहा है, आप देख रहे हो एंगल कम होता जा रहा है, तो स्लोप विल डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, एक आपका पैराबोला ऐसा होता है, ऐसा वाला, इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू x² इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा x² इक्वल टू 5y दे रखा है मान लो। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज, सेकंड केस में स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज, सेकंड केस स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज, हाँ फास्ट, बिल्कुल फास्ट फास्ट फास्ट। हमारे बच्चे 5G से ही फास्ट हैं आंसर लिखने में, कभी कभी 5G से ही फास्ट हो जाते हैं। गुड, इट्स गुड। इंक्रीज, करेक्ट करेक्ट, सब बच्चे समझ गए कि हम इंक्रीज हो रहा है स्लोप, है ना। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है कभी, है ना, ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है तो स्लोप क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। मान लो ऐसा दे दिया उसने कि वेलोसिटी इक्वल टू 5 टाइम का स्क्वायर, और उसने बोला कि एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, नहीं पता तो ही पढ़ लेंगे वैसे। तो इस, ठीक है, यानी वीटी कर्व का स्लोप हो गया, बट dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म हो गई ना, ये dy बाई डी एक्स,
तो स्लोप हो गया। तो मान लो ये v को y मान लो और x को इसको x मान लो, तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन गई, y इक्वल टू 5x², ये x² इक्वल टू y/5। तो ये इक्वेशन जो है ऐसे कुछ बन गई, ऐसा कट रहा होगा, देखो ऐसे कुछ बन गई, नहीं बनी। v आपका दे रखा था 5t², वेलोसिटी इज 5 इंटू टाइम का स्क्वायर, हमने एक्सेलरेशन निकाला, वो dy/dx आएगा। तो dy/dx आपका जो होता है हमने जो एक्सेलरेशन चाहिए था वो dv/dt होना चाहिए। तो dv/dt अगर हम कंपेयर करें dy/dx से, तो हमें v को y लेना चाहिए इसका मतलब, और x को t लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं dy/dx से कंपेयर करना है। तो dy/dx से कंपेयर तब कर पाऊंगा जब v की जगह पे y लूंगा और x की जगह पे t लूंगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मेरी बनेगी वो ऐसे कुछ बन जाएगी, y इक्वल टू 5x², ये x² इक्वल टू 4y, सॉरी y/5। तो ये इक्वेशन x² की फॉर्म में है, y इसमें सिंगल है, तो हम इससे कंपेयर करेंगे, इससे। गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो हम जो इक्वेशन को कंपेयर, देखो दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, यहाँ पे y का स्क्वायर था, x जो है लीनियर था, सिंगल पावर। यहाँ पे क्या था, x का स्क्वायर था, y लीनियर था। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आई उसमें क्या हुआ, x का स्क्वायर आया, y लीनियर आया। तो हम कंपेयर करेंगे इस कर्व से, कंपेयर करेंगे इस कर्व से, ठीक है। इस कर्व से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन है इससे कंपेयर होगी, तो इसमें स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा था, आपने बोला स्लोप यहाँ पे इंक्रीज होगा, आपने यहाँ पे बोला था डिक्रीज होगा, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज होगा। तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो लिख दो एक बार। जो मैंने बनाया है वो हाइपरबोला लग रहा है, बोल सकते हो, लग रहा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है यार, इतना मैं एक्यूरेट थोड़ी बनाऊंगा अब। वो तो मेरे को थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, वैल्यू वगैरह पुट करके, प्रशांत, है ना, तो माइट भी। समझ में आ गया तो यस लिख दो एक बार कि एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज होगा। हाँ, मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ एक बार कि आपका जो इक्वेशन दे रखी थी v इक्वल टू 5t² थी, वहां से हमने स्टार्ट किया v इक्वल टू 5t²। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन की, मुझे डेफिनेशन पता है। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dy/dt। तो मैंने dy/dt लिखा। अब मैंने देखा कि ये मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू 5t², इसमें dy/dt निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो मैंने dy/dt अगर मैं निकालूंगा, स्लोप निकालूंगा उसका, तो स्लोप मेरा जो निकलेगा dy/dx से कंपेयर कर लूंगा। तो मैं बोला भाई स्लोप तो dy/dx होता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्लोप तो dy/dx होता है। मैंने इससे कंपेयर किया, तो मैंने कंपेयर किया तो मैंने कहा भाई v की जगह पे यहाँ पे y है, सॉरी y की जगह पे v है और x की जगह पे t है ना। तो मैं इसको कंपेयर कर लिया, जब मैंने कंपेयर किया तो मेरा v की जगह पे मैंने y पुट कर दिया, x की जगह पे t पुट कर दिया। तो मेरी इक्वेशन जो v इक्वल टू 5t² थी, जो मेरी इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन थी v इक्वल टू 5t², वो बन गई y इक्वल टू 5x²। अब x² इक्वल टू y/5 आ गया, ठीक है। तो वहां से मैंने देख लिया कि मेरा जो कर्व है वो इस वाले सेकंड वाले कर्व से रिजेंबल कर रहा है, मैच कर रहा है। तो मेरे को पता था इसका स्लोप बढ़ता है, तो मैंने लिख दिया आंसर मेरा बढ़ता है। देखो अगर ऐसा नहीं भी आता, अगर इतना नहीं भी करते तो आप क्या करते, क्या करता मैं, देखो मैं एक काम करता, मेरी इक्वेशन बन गई y/5 इक्वल टू x², है ना। तो मैं क्या करता, ये मान लो मैं सिंपल v² इतना ही रहने देता। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो डिफरेंशिएशन, तो मेरे को पता है a इक्वल टू dy/dt होता है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t पावर 1, दैट इज 10t। तो जब टाइम बढ़ेगा तो a भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 10t है। तो टी जब t बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा आपका। तो यानी कि मेरा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो यहां से भी आ सकता था, या फिर मैंने यहाँ ग्राफ से कंपेयर कर लिया, कई बार ग्राफ दिया रहेगा तो ग्राफ से कंपेयर कर लिया, तब भी वही आंसर आया। मैंने डिफरेंशिएशन किया तब भी वही आंसर आया। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है।
स्लोप ऑफ द कर्व बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये सब पता है आपको, जरूरत नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन बता देता हूँ फटाफट से, टाइम है हमारे पास, ये और देख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन। लगभग हम एंड पे आ चुके हैं, है ना, लगभग एंड पे आ चुके हैं। डबल डिफरेंशिएशन समझना है हमें और मैक्सिमम मिनिमम समझना है एक, तो इसको फटाफट से समझ लेते हैं। अभी हम पे 10 मिनट हैं लगभग। सब लोग एक बार से जो है गहरी सांस लो फटाफट और रेडी हो जाओ समझने के लिए डबल डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो देखो डबल डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी है, वो तो कोई है ही नहीं। जैसे मान लो y इक्वल टू, ये तो बहुत इजी है, ये होता y इक्वल टू 5t² होता, ठीक है। गलत बन गया, गलत बन गया, मैं दोबारा लिखता हूँ, काट देता हूँ, है ना, मिटाते नहीं काट देते हैं। 5 × t²। अब मैं आपको कहता कि dy बाई डी एक्स निकालो, सॉरी dy बाई डी टी निकलेगा, यहाँ पे x तो निकलेगा नहीं, तो यू विल गेट 5 × 2t। अभी मैंने निकाला था 10t आ जाएगा, अभी निकाला था आपने। अब मैं कौन से दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे जो आपने पहले ऊपर किया था, इस वाले को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ मैंने दोबारा डिफरेंशिएट का साइन लगा दिया, ये एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बिकम डिफरेंशिएशन ऑफ 10t, क्योंकि dy बाई डी टी आपका 10t था, तो dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से आ गई 10t, तो ये आपका आ गया 10। दिस इज डबल डिफरेंशिएशन d² y बाई डी टी स्क्वायर, इसको डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं d² y बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बच्चे को ऐसे लिख देता है d² y बाई डी स्क्वायर, ऐसे नहीं होता, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। क्यों लिखा जाता है वो मेरे को नहीं पता, है ना, जरूरत नहीं है हमें, बताऊंगा भी नहीं आपको, ऐसे लिखा जाता है। खैर, तो मेरा कुल बताने का मतलब ये है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, दोबारा करना चाहो दोबारा कर लो, तो d³ हो जाएगा इस बार। अब कितना आएगा डिफरेंशिएशन बेटा, ये कितना आएगा, ट्रिपल करोगे तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वेरी फर्स्ट क्लास, याद करो, सेकंड में भी डिस्कस किया था शायद, 0 होता है, करेक्ट, डिफरेंशिएशन 0 होता है, करेक्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0। हाँ विवेक, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई डी टी, तो वो आपको पता ही है, अभी आपने किया था, 5 × 2t आ जाएगा, 10t आ जाएगा। फिर ये पहली बार किया, फिर मैंने एक बार और किया डी बाई डी टी, दोबारा किया, तो अब मैं इसको करूंगा, है ना, क्योंकि पहले आ चुका था, अब मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो 10t का डिफरेंशिएशन होगा इस बार, 10t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, ये डबल हो गया ये वाला। फिर मैंने एक बार और कर दिया, अब 10 का करूंगा तो 10 का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 आ गया, ठीक है। विवेक क्लियर हो गया, 0। तो हमारा डबल और ट्रिपल डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया सबको, कि अगर डबल करना है ट्रिपल करना है, फोर्थ करूंगा तो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा, क्योंकि 0 का फिर करोगे 0 ही आएगा कांस्टेंट का, है ना, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब 0 होते जाएंगे, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब 0 होते जाएंगे, यस विवेक, ओके, तो सारे 0 होते जाएंगे फिर, तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें अभी जो मतलब है केवल डबल से है, हमें केवल डबल से मतलब है। क्यों मतलब है, क्योंकि देखो बेटा, जब कोई कर्व होता है हमारा, मान लो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जब कोई कर्व जा रहा है मान लो, तो इसका जो अगर मैं बोलूँ मैक्सिमा निकालो, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इसका मैक्सिमम यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे स्लोप कितना है, स्लोप बता दो एक बार कितना है यहाँ पे, एम, एम बता दो यहाँ पे कितना है, tan थीटा,
टेन थीटा कितना है यहाँ पे स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स कितना है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स कितना है यहाँ पे, हाँ जीरो है ऑब्वियसली, अभी देखा था ना प्लस माइनस जीरो, इनफाइनाइट कहाँ पे होता है, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, और पॉइंट वन अगर मैं लूँ, यहाँ पे एम क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एम क्या है यहाँ पे, मोर देन जीरो लिखूँ या लेस देन जीरो लिखूँ, वन पे, पॉइंट वन पे, पॉइंट वन पे जो स्लोप है मोर देन जीरो है, पॉजिटिव है मतलब, या नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, क्या लिखूं, पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी देखा था ना पीछे, अभी यहाँ देखा था, भूल गया क्या, यहाँ पे, यहाँ पे देखा था ये स्लोप क्या होता है, यहाँ पे एंगल अगर थीटा से कम है तो 90 से कम है तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था तो नेगेटिव लिखा था, यहाँ पे नेगेटिव लिखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वन पे मोर देन जीरो पॉजिटिव, और टू पे क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपका एंगल जो है 90 से ज़्यादा हो गया, ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया तो स्लोप नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे स्लोप है पॉजिटिव, यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे है नेगेटिव। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है सबको, पॉजिटिव स्लोप है वन पे, बीच में जीरो हो गया और फिर नेगेटिव हो गया, क्लियर है। ठीक है ठीक है, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सबको, यस यस, ओके ओके। तो स्लोप पहले था पॉजिटिव, फिर हुआ जीरो, अगर मैं एम की वैल्यू की बात करूं तो स्लोप पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ एंड उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो स्लोप घट रहा है या बढ़ रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एम डिक्रीजिंग, घट रहा है ना, पहले पॉजिटिव था फिर जीरो हुआ फिर और कम हो गया नेगेटिव हो गया, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप इज डिक्रीजिंग, सही है ना, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे जब स्लोप डिक्रीज करता है और यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर ऐसा कर्व होता, जल्दी में खींच दिया, कमॉन कमॉन कमॉन, यस, अगर कर्व ऐसा होता मान लो और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते तो यहाँ पे स्लोप क्या होता, नेगेटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे जीरो होता। इस केस में स्लोप क्या हो रहा है, एम क्या हो रहा है इस केस में, इंक्रीज कर रहा है, पहले नेगेटिव था फिर जीरो हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया। लेकिन जो ये वाला केस था आपका, भी आपने देखा, अगर मान लो ये ऐसे कुछ होता तो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, सॉरी यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ जीरो था, यहाँ नेगेटिव था, तो यहाँ पे स्लोप आपका अभी आपने देखा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मिनिमा, यहाँ पे आपकी वैल्यू सबसे कम आएगी, और इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा, इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इतना सबको क्लियर, मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है। एक चीज और लिख देता हूं फिर क्लियर लिखना आप लोग, कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है जीरो है दोनों पे ही, चाहे वो मिनिमा है चाहे वो मैक्सिमा है, दोनों पे ही स्लोप हमारा जीरो आ रहा है। देखो स्लोप ये फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे कर्व,
यहाँ पे भी फ्लैट है। इतना सबको क्लियर है? तो एक बार क्लियर लिख दो, फिर मैं फटाफट से लास्ट चीज बताऊं। इतना क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, कि हमारा जो कर्व है एक बार मिनिमम हो रहा है और फिर मैक्सिमम हो रहा है। मिनिमम पे भी dy बाई डी एक्स जीरो है और मैक्सिमम पे भी dy बाई डी एक्स हमारा जीरो है। इतना अगर क्लियर है, स्लोप हमारा नेगेटिव से जीरो के पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव हुआ। इतना अगर क्लियर है तो लिख दो। ओके ठीक है, तो दोनों पे हमारा अब क्या होता है, हमें ना मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक चीज और होती है, जो आपका मिनिमम होता है यहाँ पे, जब डबल डिफरेंशिएशन आप निकालोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी आपने पढ़ा था ना डबल डिफरेंशिएशन, अभी आपने पढ़ा था डबल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे भी निकालोगे डबल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मोर देन जीरो होगा और यहाँ पे जो है लेस देन जीरो होगा। ठीक है, मैक्सिमा पे लेस देन जीरो होगा, मिनिमा पे मोर देन जीरो होगा। पॉजिटिव फॉर मिनिमा, हाँ किसी ने लिखा भी है विधि ने, तो ये होगा। ठीक है, फटाफट से मैं अभी 2 मिनट में एक क्वेश्चन छोटा सा करा देता हूं, तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है। ठीक है, तो जब आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो देखो एक तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि डी वाई डी एक्स जीरो कब होता है। जब डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा तो वहां पे या तो मैक्सिमा होगा, या तो या मिनिमा होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता कब है, और दूसरा आपको ये निकालना पड़ेगा फिर कि वहां पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है। भाई या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, पता कैसे लगाओगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है? तो अगर डबल डिफरेंशिएशन आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा है, मोर आ गया तो मिनिमा है। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। मान लो y इक्वल टू होता है 5x स्क्वायर प्लस 3, मान लो इतना ही होता, 3 कर लेते हैं, चलो 3x प्लस 2 कर लो। ठीक है, इसका बताना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे होगा, है ना, और वैल्यू मान लो निकालना है मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा जहाँ पे भी होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 10x हो जाएगा, ये प्लस 3, इसको कर देंगे इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -3/10। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3/10 आ गया, माइनस है ना, तो -3/10 पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा जीरो है। अब अगर जीरो है तो या तो ये होगा मैक्सिमा या होगा मिनिमा। अब पता कैसे लगाएंगे, तो पता लगाने के लिए डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, डबल कर दो, एक बार फिर कर लो, फिर करोगे तो क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आपका ये आ गया था, इसको दोबारा करो तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया 10। ठीक है, तो ये मोर देन जीरो है, ऑब्वियसली ये मोर देन जीरो है। तो अगर मोर देन जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा, जल्दी बताओ फटाफट, यहाँ मिनिमा है या मैक्सिमा है? मिनिमम, मिनिमा, मिनिमा, यस मिनिमा, मिनिमा, करेक्ट, करेक्ट। अभी आपने देखा था यहाँ पे, ये देखा था आपने, अगर आपका मोर देन जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमा है, x इक्वल टू -3/2 पे यू हैव अ मिनिमा। तो अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, x की वैल्यू इसमें, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आएगी, सबसे कम वैल्यू आएगी। ओके, इतना सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? y की इक्वेशन दे रखी होगी आपको यूजुअली, या v की होगी या t की, जिसकी भी दे रखी होगी, आपको पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, कहां पे होगी, तो आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दोगे, उससे आपका वैल्यू आ जाएगा कि कहां पे होगी। तो यहाँ पे x इक्वल टू -3/10 पे हो रही थी आपकी 0, तो वहां पे आपका या तो मैक्सिमा था या मिनिमा था। अब वो पता लगाने के लिए कि मैक्सिमा था या मिनिमा था, हमने डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट किया
तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, वो मोर देन जीरो आ गया, तो वहां पे हमारा क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ठीक है, तो ऐसे पता लगाएंगे हम कि मिनिमा या मैक्सिमा। तो हमारा आ गया कि हमारा यहाँ पे मिनिमा है, यानी x इक्वल टू -3/10 पे मिनिमा है। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कहां पे होगी, x -3/10 पे होगी, और कितनी होगी वो निकालने के लिए आप x को पुट कर दो, तो इस x पे y की वैल्यू मिनिमम होगी, ये होगा कुछ ऐसा। ओके, तो ऐसा कुछ होगा, राइट। ओके, ठीक है, तो यहां पे हमारा लगभग ये खत्म हो गया है। एंड टुमारो फटाफट से असाइनमेंट डिस्कस करके वी विल स्टार्ट विद द वेक्टर्स। सब लोग वेक्टर एक बार देख के आए, असाइनमेंट कंप्लीट करके आए थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम असाइनमेंट करेंगे, फटाफट से करेंगे, स्पीड से, बस जो क्वेश्चन जरूरी होंगे। एंड सब लोग ये करके आए, तो देन वी विल कंटिन्यू इन टुमारो क्लास। ओके, थैंक यू बॉल, बाय टू ऑल।